हेलो गाइस, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, it draw a current of 0.5 ampere. The power of the lamp is। आपको दो चीजें दी गई हैं, एक वोल्टेज एंड सेकंड वन इज करंट। पावर आपसे पूछा गया है। तो देखिए फॉर्मूला होता है P इजक्वल टू V इंटू में I। यानी आपको क्या काम करना है, V और I की मल्टीप्लाई करनी है। 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करेंगे तो 12 5 जो 60 और पॉइंट आप लगाएंगे तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी यानी 6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट फॉर एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पावर इज। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल होती है और वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। यहाँ आपसे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी गई है तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वोल्ट होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द करेक्टेड व्हाट इज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन यूज्ड इन आवर होम्स। यानी हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल की जाती है उसका वॉट कितना होता है। तो वो होता है 850 वॉट। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। याद रखिएगा, हमारे घरों में जो आयरन इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल होती है, यूज में लाई जाती है, उसका वोल्टेज 850 यानी 850 वॉट होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 के वॉट। यानी 2 किलो वॉट उस पर लिखा गया है और पर किलो वॉट आवर का जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, यानी अगर आप उस हीटर को 3 आवर्स तक यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में कितना कॉस्ट आने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें किलोवाट आवर निकालना होता है क्योंकि किलोवाट आवर के हिसाब से ही आपको पैसे देने हैं। तो किलोवाट आवर, किलोवाट आपको कितना दिया है 2 और आवर आपके कितने 3। यानी किलोवाट आवर जो आएंगे वो कितने आएंगे 6 आ जाएंगे। और 1 किलोवाट आवर की रुपीज़ कितनी है 4। 6 के मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो प्राइस कितना आ जाएगा 22। यानी 22 कॉस्ट आपकी आ जाएगी। और 22 कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। कूलाम चार्ज की यूनिट, पावर की यूनिट वॉट और ओम इंटू मीटर रजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में चूंकि वॉट है इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या ध्यान रखना है, किलोवाट आवर यानी किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट। जबकि अगर किलोवाट ओनली किलोवाट आता है तो उस कंडीशन में ये पावर की यूनिट होता है। ठीक है, आवर अगर साथ में आया है तो एनर्जी और आवर अगर साथ में नहीं है तो उस कंडीशन में ये पावर की यूनिट होती है। ठीक है, दोनों ध्यान रखनी है आपको, दोनों बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट।
यानी आपसे ये पूछा गया है कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 1 मिनट में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर देगा। तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है ई अपॉन में टी, यानी एनर्जी अपॉन में टाइम। अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो पी और टी की मल्टीप्लाई कर देंगे। पी कितना है आपका 100 और ये है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड की मल्टीप्लाई अगर आप 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric kettle for use and 230 supply is rated 3000 watt for safe working. The cable connected to a should be able to carry, यानी आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। V आपको दिया गया है और पावर आपको दी गई है, करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से अगर आप I निकालेंगे तो P को डिवाइड कर देंगे V से, और P आपका कितना है 3000, इसको डिवाइड करेंगे आप 230 से, तो इससे ये कट जाएगा। और उस कंडीशन में आपका इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी वैल्यू 10 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि अगर 15 एम्पियर आपने यूज़ कर दिया तो 15 एम्पियर पे वो केबल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जो करंट बियर कर सकता है वो कितना कर सकता है। अगर आप 23 से डिवाइड करते हैं तो 23 वन जा 23 और 7 20 थ्री थ्री ज़ा यानी 13 एम्पियर के नियर अबाउट ये सिर्फ बियर कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप इसके अंदर करंट भेजेंगे तो उस कंडीशन में सेफ काम नहीं कर पाएगा और फूक सकता है। इस वजह से 10 एम्पियर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय अ 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैंप। पर सेकेंड में आपसे जूल को पूछा गया है। ठीक है, मतलब आपसे पावर पूछी गई है और दिया क्या क्या आपको 6 और 5 आपको दिया गया है। वोल्टेज V 6 है और करंट आपका 5 है, और P निकालने के आपको वोल्टेज और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होती है। तो 6 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 और पॉइंट लगाएंगे तो उस कंडीशन में 3 ऑप्शन सही रहेगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a given time a house is supplied with 100 ampere at 220 watt. How many 75 watt 220 volt light bulb could be switched on in the house at the same time? They are all connected in parallel, यानी वो सभी जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए एक के अंदर करंट कितना जाएगा। अगर मैं एक बल्ब की बात करूं तो ओवरऑल जो हमारे करंट है वो 100 है, और एक की अगर मैं बात करूं तो एक के अंदर जो करंट जाने वाला है वो कितना जाने वाला है 220 और डिवाइड बाई 75। ठीक है, डिवाइड बाई 75 का मतलब लगभग 3। ठीक, और हाउस एट द सेम टाइम इफ दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ठीक है, आपसे बल्बों की संख्या पूछी गई है। आपको क्या कम करना है, करंट निकाल लेना है और ये मान के चलना है कि n जो है आपकी कनेक्टेड है, और n कनेक्टेड करने के बाद 100 एम्पीयर के बराबर उसको रख देना है। ठीक है, और उस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन आएगा, यानी आप 75 को अगर डिवाइड करेंगे 220 से, यानी सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ बल्ब कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका रहेगा वो 75 और 220 इज इक्वल टू n इंटू में 100 रहने वाला है, और 25 3 जा और 4 जा। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0 8 और 8 और डिवाइड बाय
3, यानी 3 टू जा 6 और 3 9 यानी अप्रोक्स 293, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड, यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर विल बी हाफ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बैटरी हैज बीन डबल्ड, द हीट प्रोड्यूस विल बिकम। ठीक है, यानी करंट को अगर आप डबल कर देते हैं तो उस कंडीशन में हीट आपकी कितनी हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप करंट को डबल करेंगे तो आपका जो हीट है वो 4 टाइम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज किस बेस पे काम करता है, तो ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजुअली मेड ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होते हैं, यानी ऐसी डिवाइस जिनका इस्तेमाल या जिनका यूज हीट जनरेट या हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, उनके अंदर एक एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वो एलिमेंट किस का बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्यों बनाते हैं हम नाइक्रोम का, तो उसके 3 रीजन है मेनली। एक तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, दूसरा नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और तीसरा नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस आपको क्या दिया गया है, इस बार ये नाम चेंज आपसे किए गए हैं, यानी आर को आपको क्या मान के चलना है, एक्स मान के चलना है, और करंट को आपको क्या मान के चलना है, वाई मान के चलना है, और टाइम को आपको क्या मान के चलना है, जेड। और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, तो आई क्या है मतलब वाई स्क्वायर, और आर क्या है मतलब एक्स जेड, यानी वाई स्क्वायर एक्स जेड, वाई स्क्वायर एक्स जेड, वाई स्क्वायर एक्स जेड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर अ फ्यूज वायर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रीजन क्या है, क्योंकि फ्यूज वायर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है ताकि अगर कभी करंट ज़्यादा आए, वोल्टेज ज़्यादा आए, तो उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये मेल्ट हो जाए, और अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो आगे के जितने भी अप्लायंस हैं वो प्रोटेक्ट कर जाएंगे, वो बच जाएंगे, वो फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस वजह से फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए थिन एंड शॉर्ट, थिन एंड शॉर्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जितना थिन होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट जी, लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखा जाता है ताकि थोड़ी भी अगर हीट पैदा हो तो ये मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने से आगे के जो अप्लायंस है वो आपके बच जाए। ठीक है, हायर रेजिस्टेंस भी हम इसीलिए रखते हैं, तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टेम्परेचर of the filament of an electric light bulb when it is working on the normal 220 volt supply line, यानी फिलामेंट का टेम्परेचर आपको बताना है जब ये 220 वोल्ट से जुड़ा होता है, और जब ये ग्लो करता है तो उस कंडीशन में होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात और ध्यान रखनी है आपको फिलामेंट के बारे में, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, हाँ, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लो करता है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो काफ़ी लंबी रेंज होती है मेल्ट होने के लिए, इस वजह से ये आसानी से मेल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ, यानी अगर हम करंट को हाफ कर दें तब करंट हो जाएगा आपका 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।